और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में। इन लोगों ने दुकानें बना करके अवैध कब्जा कर लिए हैं। इनको नोटिस दिया गया है कि खाली कर दें, और अगर ये नहीं खाली करते हैं तो इनको प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा इनसे खाली कराया जाएगा। जैसे कि पहले पुराने उसमें ये राजधानी के उसमें पट्टे की जमीन है। अब ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल की जमीन है। स्कूल तो यहाँ पहले कभी भी नहीं था, ना ही हमने देखा, ना ही हमारे मम्मी पापा ने देखा। यूपी के संभल के तुर्तीपुर मोहल्ले में सरकारी जमीन पर सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे का मामला अब उजागर हो गया है। पंचायत और स्कूल के लिए चिन्हित जमीन पर लोगों ने पक्के मकान और दुकानें बनाकर कब्जा जमा लिया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि जमीन पर करीब 25 से ज्यादा दुकानें और 15 पक्के मकान खड़े हैं। वहीं देखिए कैसे प्रशासनिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन की तरफ से की जा रही इस कार्रवाई पर स्थानीयों ने क्या कहा, सुनिए। ये घाटा संख्या 169/3 है जो सड़क के नाम से दर्ज है। इस घाटे पर इन लोगों ने दुकानें बना करके अवैध कब्जा कर लिए हैं। इनको नोटिस दिया गया है कि खाली कर दें, और अगर ये नहीं खाली करते हैं तो इनको प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा इनसे खाली कराया जाएगा। सर, और भी कुछ आबादी है जहां दुकानें और मकान बने हुए हैं, वहां भी आपने कार्रवाई किया, निशान वगैरह लगाए? तुर्तीपुर इल्ला मोहल्ले में हमने किया है, तो उनको भी टाइम दिया है, नोटिस दिया है उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का। सर, कितना एरिया वहाँ पे जहाँ कार्रवाई है? वो लगभग 180 एकड़ का मैटर है। तो मकान और दुकान कितनी होंगी लगभग? लगभग 25 दुकानें हैं और 15 मकान हैं। कब तक का समय दिया गया है सर? अभी हमने नोटिस नहीं दिया है, अभी तो आज डिमार्केशन किया है। आजकल में नोटिस देंगे, नोटिस में कम से कम 15 दिन तो देंगे ही, उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। ये हमें ऐसा लग गया जैसे कि पहले पुराने उसमें ये राजधानी के उसमें पट्टे की जमीन थी, ऐसा हमारे सुनने में आया। अच्छा, कितने एरिया में आपका मकान? हमारा कोई 120 गज। और कब से रह रहे हैं? हम रह रहे हैं कमती करती सन 1985 से। तो अब निशान लग रहे हैं, क्या कहेंगे आगे? अब जो सरकार करेगी वो सब हमें मंजूर है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं जी। अब ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल की जमीन है। स्कूल तो यहाँ पहले कभी भी नहीं था, ना ही हमने देखा, ना ही हमारे मम्मी पापा ने देखा। और हम यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, हमारे परदादा दादा यहाँ ही मर गए। अब ये सरकार अब पहले कहाँ थी, पहले ये बताइए। पहले कहाँ थी? अब ये ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं यहाँ पर। कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ? कुछ जानते? हम तो, हमारे दादा, हमारे पापा के पापा भी, उनके पापा भी, वापस हम यहीं पे ही रह रहे हैं। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में। संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में। इसी संभल में हमारे पावन ग्रंथों ने माना है।
बहनों और भाइयों, कुछ लोगों को यह विवादित विषय लगता होगा क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। लेकिन यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है, यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यहां पर जब संभल की हम चर्चा करते हैं तो बहनों और भाइयों, यह हम सबका और दुनिया का ध्यान आकर्षित इसके माध्यम से हम सबका हो जाता है। आपने इस बात को देखा होगा कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध के बाद उस समय की शांति के लिए, मुक्ति के लिए जिस महापुराण की रचना की थी वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। स्कंद पुराण ने तो इस बारे में कहा है कि सत्य सत्यव्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलो संभल उच्यते। यानी संभल एक कलयुग का नाम है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और आज सांभल यानी संभल हो गया। ये स्कंद पुराण कहता है और पुराण के ही इसी प्रसंग को अगर आप ध्यान में रख करके देखेंगे तो वही प्रसंग हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। स्कंद पुराण ही इस बात का उल्लेख भी करता है, जहां पर स्कंद जी महर्षि अगस्त्य से इस बारे में कहते हैं कि आकर्णे महाभाग पूर्वे सांभलेश्वरम गंगारथ प्रामध्य सतम क्षेत्रम च योजन त्रयम। यानी यह संभल के बारे में कि संभल नगर जो भागीरथी गंगा और राम गंगा के मध्य में है, यह 36 किलोमीटर की दायरे में स्थित है। इसके महात्म के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है और श्रीमद् भागवत महापुराण भी इस बात का उल्लेख करता है कि यदा चंद्रस्य च सूर्यस्य च तथा तिस्य बृहस्पति एक राशो समेस्यन्ते तदा भवति तत्कृतम। अर्थात चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति के तीनों ग्रह जब पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का प्रारंभ होगा, जो श्री कल्कि श्री विष्णु के अवतार और सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। अब जिसके पास दृष्टि न हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। और संभल एक सच्चाई है। बहनों और भाइयों, इस सच्चाई का उल्लेख हमारा ग्रंथ कहता है। 68 तीर्थ थे, 68 तीर्थ थे यहाँ के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया, कैसे इन कार्यों को अपवित्र करने का कार्य किया, कैसे कब्जे हो जाते हैं
19 के 19 कूपों पे कब्जा हो जाता है, तीर्थों पर कब्जे हो जाते हैं, मार्ग तोड़ दिए जाते हैं। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने उस समय जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी समय भगवान सोमनाथ के मंदिर का, चाहे भगवान सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात का हो या काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर, ये क्रूर आक्रांताओं के बर्बरता के शिकार हुए थे। उनका पुनरुद्धार करने का काम, यह कार्य भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। तो साथ ही साथ उन्होंने संभल के इन तीर्थों के पुनरुद्धार का भी काम किया था। आज भी आप देखते होंगे लोक माता अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के द्वारा तमाम तीर्थों के लिए कुछ सहयोग किया जाता है, लेकिन अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब ये डबल इंजन की सरकार उठाएगी। ये हमारा दायित्व भी है, नैतिक कर्तव्य भी है, क्योंकि विकास तभी सार्थक होता है जब वह विरासत के साथ जुड़ती है। ये विरासत का संरक्षण भी है और आने वाले वर्तमान और भविष्य के सुनहरे सपने को उड़ान देने के लिए उन्हें विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का एक अभियान भी है।